अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, आप मुझे इस उम्र में ये कैसे दिन दिखा रहे हैं? मेरे हंसते खेलते परिवार को पक्का किसी की बुरी नजर लगी है। जहाँ पहले इस घर में सिर्फ हंसी गूंजती थी, आज वहाँ रोज तमाशे होते हैं, गुस्से की चीखें होती है। ये सब देख के मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। बस एक बात की खुशी है कि आपने अग्नि का पासपोर्ट कीचड़ में गिरा के उसे जाने से रोक लिया, या फिर नाहर ने कहीं जानबूझकर तो अग्नि का पासपोर्ट कीचड़ में नहीं गिराया। हाँ, हो सकता है नाहर रूही के सामने अग्नि को रोकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अग्नि को रोकने का ये दूसरा रास्ता अपनाया। और वैसे भी नाहर और अग्नि का रिश्ता है ही ऐसा। नाहर कभी अपनी जिंदगी से अग्नि को ऐसे अचानक जाने नहीं देगा। रूही, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें सुन रही थी क्या? नहीं दादी जी, वो मैं ये प्रसाद देने आई थी। अच्छा ठीक है, रखो। सुनो। जी दादी जी। देखो, फालतू की धमकियां देना ना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने मेरी पोल खोली ना तो नुकसान मेरा भी है और तुम्हारा भी है। भलाई इसी में है कि तुम थोड़ा सब्र करो, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। जल्द से जल्द भिजवाना, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटका तो फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। देखती हूँ मैं। ऐसे किससे बातें कर रही थी कि तुम्हें इतना पसीना आ रहा है? दिखाओ। अरे वो कुछ नहीं दादी, वो कैब वाला परेशान कर रहा है कब से। आप ये बताइए कि आगे का क्या सोचा है आपने? ये बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है। तुम बस नाहर के साथ डेट पे जाने की तैयारी करो। हेलो शैली, आई एम सो सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती आज। यस आई नो कि सब आ रहे हैं, बट मैं क्या करूं यार, एक्चुअली मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता है और घर में भी कोई नहीं है जो मुझे ड्रॉप कर सके। एंड यू नो व्हाट, आज ही मेरा ऑनलाइन टैक्सी वाला अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं कैब भी नहीं कर सकती। कोई नहीं यार, तुम लोग एंजॉय करो। चलो बाय, टेक केयर। क्या अग्नि? अब हाँ नाहर, किसका फोन था? ये तुम्हें याद है मेरी एक कलीग थी शैली अवस्थी? हाँ, शैली, शॉर्ट हेयर। यस यस। पता है वो कल ना हमेशा हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रही है, तो हम सारे फ्रेंड्स ने मिलके उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी। पर देखो ना, एन मोमेंट पे मेरा ये कैब वाला जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया और एड्रेस मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैंने उन लोग को मना कर दिया। अरे अग्नि, उसमें मना क्या करना है? नाहर है ना, वो छोड़ देगा तुम्हें। दादी मैं कैसे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है अभी। अरे तो एक दिन ऑफिस लेट जाओगे तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा क्या? देखो नाहर, तुम्हारी पत्नी की वजह से ही कल अग्नि घर छोड़ के जा रही थी, तो उसकी भरपाई समझ के उसको छोड़ो रेस्टोरेंट। एक सेकंड, दादी आपको कैसे पता कि अग्नि रेस्टोरेंट ही जा रही है? अरे ऐसी सारी पार्टीज अक्सर रेस्टोरेंट में ही तो होती है, सब जानती हूँ मैं, बूढ़ी हूँ, बेवकूफ नहीं। हाँ, वो टेंसिल रेस्टोरेंट में बुलाया था, पर कोई नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम जाओ, वैसे भी मैं तो मना कर ही चुकी हूँ। नो, इट्स ओके। टेंसिल रेस्टोरेंट ना? हाँ। देखो मैं तो बिजी हूँ, समर फ्री है ना दादी? वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नहीं नहीं
नहीं, समर फ्री नहीं है, वो मेरी दवाइयाँ लाने गया है, उसको टाइम लगेगा। ओह, नहार, इतना क्या सोच रहे हो? अरे अग्नि तुम्हारी बचपन की दोस्त है, वो तुम्हें किडनैप नहीं करने वाली। और वैसे भी शादी के बाद अक्सर रिश्ते बदल जाते हैं, पर दोस्ती नहीं। ओके ठीक है, मैं एक बार रूही को बता के आता हूँ। रूही, 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 रूही कहाँ है? नहार ने कहीं जानबूझकर तो अग्नि का पासपोर्ट कीचड़ में नहीं गिराया? नहीं नहीं रोही, ऐसा कुछ मत सोचना। नहार जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो नहार जी मुझसे फ्रेंडशिप बैंड क्यों बनवाते? और वो भी उन्होंने मेरे हाथ से ही फ्रेंडशिप बैंड बनवाया था। दोबारा अगर ऐसा होता तो वो ऐसा करते ही नहीं। हाँ, वो बस मुझसे नाराज है। लेकिन मुझे पता है मैं जल्द से जल्द उनका दिल वापस जीत लूंगी। हाँ, बस एक बार मैं गुरु माँ की सच्चाई सबके सामने ले आऊं। इस घर की बहू बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो फिर बहुओं की तरह अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना सीखो। स्टोर रूम कितने दिन से गंदा पड़ा है, जाकर उसे साफ करो। और नहार के दादाजी की तस्वीरें भी नहीं मिल रही, उन्हें ढूंढो। जी दादी जी, मैं अभी कर देती हूँ। मुझे पता था नहार रूही को बिना बताए नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही रूही को काम पे लगा दिया। बस इन दोनों को मिलने का बिल्कुल मौका नहीं देना है, वरना आगे का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ तो नहीं है। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। नहीं, भले ही रूही के मेरे बीच सब कुछ सही नहीं है, लेकिन इस तरह बिना बताए जाना सही नहीं होगा। वो मुझे नाश्ते के लिए भी ढूंढेगी। एक बार फोन कर देता। फोन काट रही है। ये है कहाँ? रूही, रूही, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई आवाज दे रहा है। फोन भी नहीं उठा रही है। रूही, रूही, पता नहीं रूही कहीं दिख नहीं रही है, रूम में भी नहीं है। वो मंदिर गई होगी। मंदिर गई होगी। हाँ, हो सकता है। अग्नि, तुम एक काम करो, जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहार, आई एम ऑलरेडी रेडी। चलो। तुम तैयार हो? लेकिन तुम तो नहीं जाने वाली थी ना? वो नहार, एक्चुअली मैं रेडी हो चुकी थी और फिर मैंने अपना ये कैब बुक करने के लिए अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वो डीएक्टिवेट है। कोई बात नहीं, मैं अपने फोन से तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। सॉरी बेटा। इट्स ओके दीदी, आप तो ठीक है ना? अरे, मेरे फोन की तो स्क्रीन ही टूट गई। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं दादी, एक काम करते हैं आदमी, पहले मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना फोन बनवा लूंगा। हाँ चल। बाय दादी। ओके बाय। बाय, एंजॉय। अब प्लान के दूसरे पार्ट की पारी। आशी। जी बड़ी नानी। सुनो, कागज के प्लेन बनाओगी? हाँ। ये लो, इन कागजों से बनाओ।
और हाँ, अगर किसी कागज पर कुछ लिखा हुआ मिले ना तो पहले रूही मामी को दिखा देना, फिर बनाना, ठीक है? मामी मामी, ये जरूरी कागज है क्या? ग्यारह बजे मिलते हैं। कहीं मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं है? अब आएगा मजा। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।